नमस्कार दोस्तों, आज हमारी दूसरी क्लास है पशु परिसर से संबंधित। आज हमारा टॉपिक है धातु, अधातु यौगिक। इसमें हम बात करेंगे द्रव्य, पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है? जो भी हम देखते हैं वो स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। तो दोस्तों हम जो नोट्स देखें वो आप अगर मतलब लिख लेते हो ना, तो इससे एक भी क्वेश्चन आपके RSMSSB बोर्ड के जो टॉपिक है उनमें से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों देखिए, पदार्थ है ना, दो प्रकार के होते हैं, भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर। ठीक है, भौतिक आधार पर जो हम देख सकते हैं ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, और रासायनिक आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैसे शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण में आपके कौन कौन से होते हैं? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ भी आपके दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ में क्या क्या होता है? एक तो यौगिक होते हैं और एक तत्व होते हैं। एक तो यौगिक होते हैं, एक तत्व होते हैं। आपके तत्व जो कि सिलेबस में धातु, अधातु और अर्धधातु। ठीक है, और यौगिक में आपके कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक दो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये आपके धातुओं के प्रकार हो गए। और अब देखिए तत्व। तत्व की परिभाषा क्या होती है? जिसको वह सूक्ष्मतम या मूल रूप जिसे अन्य सरल रूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे आपके हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपके इसको और तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे एक ही तत्व है तो इसमें हाइड्रोजन में आपके परमाणु, मतलब ये एक ही परमाणु से बना होता है, ना कि अलग अलग परमाणुओं से। जैसे H2O है तो ये आपके यौगिक है, क्योंकि इसमें अलग अलग तत्व मिलकर ये यौगिक बनाते हैं। तो जैसे आपके इसके उदाहरण हो गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओरम, फेरस, नेट्रियम, कैलियम और अर्जेंटम। ये आपके जो भी है उदाहरण हैं। जैसे Ag चांदी होता है, इसका रासायनिक नाम अर्जेंटम है। ये आपके पोटेशियम होता है, K से कोलियम, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। N से नेट्रियम है आपके सोडियम हो गया। ठीक है, फेरस, फेरिक, ओरम ये सोना हो गया, Au। ठीक है, N से नाइट्रोजन हो गया, O से ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तत्व का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट बोयल ने किया था। ठीक है, और तत्व की परिभाषा दी थी आपके एंटोनी लेवोजिए ने। सर्वप्रथम आवर्त सारणी आपके मेंडलीव की है 1869 में। इसके अनुसार तत्वों के गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसने दी? मेंडलीव ने दी। और इसके अनुसार तत्वों के गुण होना परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ये याद रखना, परमाणु भार। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी यदि आपके मोजलेन है, ये परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होती है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जिसमें 18 वर्ग है, 7 आवर्त है और 118 तत्व है। आपके जो ऐसे ऐसे वर्ग होते हैं, इसमें 18 वर्ग है आवर्त सारणी में। और नीचे से जैसे आडी रेखा होती है ऐसे, तो इसमें ये आवर्त है, 7 आवर्त है और 118 तत्व है। ठीक है, तो प्रथम आवर्त में कौन कौन से तत्व है? हाइड्रोजन और हीलियम दो तत्व है। ठीक है, दूसरे आवर्त में 8 तत्व है, तीसरे में 8 है, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32 और सातवां अधूरा है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आपके। और कमरे के ताप पर द्रव, ये आपके 10-15 एग्जामों में पूछ रखे हैं। ये कमरे के ताप पर द्रव धातु क्या होती है? द्रव धातु तो पारा होती है। ठीक है, और अधातु पूछ ले, कमरे के ताप पर द्रव जो अधातु, धातु नहीं अधातु, अधातु है आपके ब्रोमीन। ठीक है, और ये आपके बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, पारा, मरकरी, विभिन्न एग्जामों में प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, कमरे के ताप से कुछ अधिक ताप पर द्रव अवस्था में हथेली में रखने पर पिघल जाती है। आपके रिट में पात्रता परीक्षा में पूछा गया था एक बार 2021 में, गैलियम और सीजियम। ठीक है, गैलियम और सीजियम क्या है कि हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, मतलब कि इनका ताप है ना कम होता है। ठीक है, और 11 तत्व है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि कितने तत्व है जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? तो 11 तत्व है। इसमें से 6 तत्व आपके उत्कृष्ट गैस हैं, जैसे रेडोन, जीनोन, क्रिप्टॉन, ऑर्गन, नियोन, हीलियम। ठीक है, और बाकी आपके फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आपके 11 तत्व है जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके फैक्ट है। शेष तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब देखिए तत्वों का वर्गीकरण, धातु और अधातु। ठीक है, अब देखिए धातुएं क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनावेशित बनाती है। ठीक है, प्लस प्लस, जैसे Mg पे 2 प्लस होता है, Na पे 2 प्लस होता है, Ca पे 2 प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या होती है? धनावेश आ जाता है। तो ये ज़्यादातर बाईं तरफ आवर्त सारणी में बाईं तरफ धातुएं उपस्थित होती है। ठीक है, और धातुओं में क्या होती है? ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, मतलब कि इस पर चोट मारोगे तो मतलब आवाज़ करेगी। सोनोरस कहते हैं। अनुनादी गुण पाया जाता है, इसे ही अनुनादी गुण कहते हैं। ठीक है, और इन धातुओं में क्या होती है? विशेष चमक होती है, जैसे सोना, चांदी। ठीक है,
सामान्यतः धातु का घनत्व अधिक होता है, मतलब घनत्व अधिक होता है। अपवाद जैसे सोडियम, इसका मतलब अब घनत्व कम होता है, और पोटेशियम, ठीक है, ये अपवाद है। इसीलिए धातुओं में सामान्यतः शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। सामान्यतः मतलब सभी धातुओं में ऐसा नहीं होता है। ये ठोस तथा कठोर होते हैं। अपवाद सोडियम जैसे मुलायम होता है, पोटेशियम, लिथियम, इनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये ताप की, विद्युत की सुचालक होती है। सामान्यतः सुचालक होती है क्योंकि इसमें आपके अपवाद भी मिल जाते हैं। जैसे चांदी आपके सर्वोत्तक चालक होती है, और लेड है जो कम चालक होती है, ठीक है। और ये तन्य होती है, तो इंग्लिश में आपको डक्टाइल कहते हैं। आपके ये भी आजकल इंग्लिश में बहुत क्वेश्चन पूछने लगे हैं हिंदी के बजाय। जैसे अभी सीईटी में क्वेश्चन आया था आपके, वो कि इंजन की जो एनर्जी है वो किस में परिवर्तित होती है, तो वो आपके इंग्लिश में आ गया था, मैकेनिकल में। यांत्रिक हिंदी में आता तो कोई भी कर लेता, रासायनिक टू यांत्रिक में, वो इंग्लिश में आया था। तो इंग्लिश के वर्ड भी ध्यान रखने ज़रूरी है। तो ये डक्टाइल होती है, तन्य होती है। सर्वाधिक तन्य धातु, ये पिछले एग्जाम में पूछा गया था, सोना। इसको आप 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक आप तार बना सकते हो, सर्वाधिक तन्य होती है, ठीक है। और ये आघात वर्धनीय होती है, मतलब इसको पतली पतली पीट कर चादरों में बनाया जा सकता है। सर्वाधिक सोना चांदी, सर्वाधिक मतलब आघात वर्धनीय और तन्य धातु सोना होती है। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोना, ठीक है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। अर्थात लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मतलब लाल लिटमस को नीला कर देता है, वो क्षार होता है। तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं धातु के ऑक्साइड, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और कुछ धातु के ऑक्साइड ना तो मतलब उभयधर्मी के होते हैं, मतलब दोनों प्रवृत्ति दर्शाते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पिछले एग्जामों में पूछ रखा है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड, लेड के ऑक्साइड, ठीक है। तो ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, PbO ZnO Al2O3। Al2O3 बहुत ही ज़्यादा प्रीवियस एग्जामों में पूछ रखा है, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं इसको। कुछ धातु कम क्रियाशील होती है, अर्थात वैसी की वैसी रहती है, ठीक है। ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती। जैसे नॉर्मली ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते, तो ये क्रिया आपके नहीं करती है, तो इसको है ना नोबल मेटल कहते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातु कौन कौन सी होती है? जो जैसे महंगी होती है, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सीधी मतलब निकाली जा सकती है ये आपके, ठीक है। और कुछ धातु कम क्रियाशील अर्थात वैसी की वैसी रहती है लंबे समय तक, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, इसे नोबल मेटल कहते हैं, ठीक है। और अम्लराज एक्वारेजिया क्या होता है? ये आपके प्रीवियस एग्जाम में बहुत पूछ रखा है। HCl के 3 और HNO3 के 3:1 में ये नाइट्रिक अम्ल है, इनको 1 अनुपात, और HCl को 3 अनुपात। ये बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं। HCl में 3 अनुपात, HNO3 में 1। देखिए इसको याद रखने की ट्रिक है। HCl में कितने वर्ड है? 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3, तो इसमें 3 आ जाएगा अनुपात, और HNO3 में 1 बच जाएगा, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल, ये आपके अनुपात होता है। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती है, जो वायु में तेज क्रिया करके आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, ठीक है। तो इनको जैसे ये सोडियम पानी में तैरता है, और ये भी क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है कि भाई कौन कौन सी धातुओं को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, तो ये आपके सोडियम और पोटेशियम है, ठीक है। और इनके अभिक्रियाशीलता का क्रम है, इसको एक ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? जैसे ट्रिक है आपके, कना का मांगे आलू, जन फिर सन सब पढ़े हैं, क्यों आगे आऊँ, ठीक है। तो ये ट्रिक है आपके। तो के से पोटेशियम हो जाएगा, ना से सोडियम हो जाएगा, मांगे से Mg हो जाएगा, आलू से एल्यूमिनियम हो जाएगा, Zn से जन हो जाएगा, ठीक है। फिर से Fe हो जाएगा, और सन से Sn हो जाएगा, एंटीमनी, सॉरी टिन, Sn टिन हो गया, और Sb एंटीमनी हो गया सब। और पढ़े से Pb हो गया, हे से H हो गया, क्यों कॉपर हो गया, G से Hg हो गया, हाइड्रोजीनियम या मरकरी, आगे से अर्जेंटम हो गया, आऊँ से ओरम, मतलब कि सोना हो गया। ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रियाशीलता का क्रम, या ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। कना का मांगे आलू, जन फिर सन सब पढ़े हैं, क्यों आगे आऊँ। इसको आप बार बार बोलोगे तो ये याद हो जाएगी। कना का मांगे आलू, जन फिर सन सब पढ़े हैं, क्यों आगे आऊँ। तो ये बार बार आप करोगे तो याद हो जाएगी, और ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, नोबल धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ऊपर बताया था ना आपके नोबल धातु है सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सीधी पाई जाती है, मतलब डायरेक्ट किसी के साथ नहीं आती है, जैसे आपके मुक्त अवस्था में पाई जाती है।
भविष्य की धातु टाइटेनियम, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। देखो धातु है टाइटेनियम और ईंधन हाइड्रोजन है, ठीक है। टंगस्टन का गलनांक और इसका टंगस्टन का जो रासायनिक वो वोल्फ्राम नाम होता है और डब्ल्यू इसका प्रतीक होता है, ये भी बहुत पूछा हुआ है। टंगस्टन का प्रतीक क्या है, तो डब्ल्यू है, ध्यान रखना ये डब्ल्यू, ठीक है। वोल्फ्राम कहते हैं इसको। और इसका गलनांक क्या होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जब धातुएं पानी से क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ये क्वेश्चन सीधा बन सकता है आपके, धातुएं पानी से क्रिया करती है तो क्या कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती है तो नमक और हाइड्रोजन गैस, तो इसमें अम्ल से क्रिया करती है तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम है। सबसे हल्की और अपचायक, प्रबल अपचायक या ऑक्सीकारक धातु कौन सी है, लिथियम। फ़ोन की बैटरी भी आपके लिथियम से बनी होती है। और एकमात्र धातु जो चमकीली अवस्था में होती है वो होती है आयोडीन, ठीक है। और आशा की धातु, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, यार से होप या आशा, तो यूरेनियम, ये आपके आशा की धातु यूरेनियम हो गई, ठीक है। और तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, कल तीसरे वीडियो में इसको पूरा करेंगे, धातु के मतलब जो बचे हुए मतलब फैक्ट है। तो देखिए दोस्तों, आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप ये कर सकते हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख सकते हो, इनसे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो, अगर अच्छा लगता तो आगे दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।